चलिए शुरू करते हैं। मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। स्वामी जी का बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। मोदी जी इकोनॉमी में फेल हो गए। देखिए, स्वामी जी का अपना नजरिया हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमारी गौरव पार्टी, जी, हमारा स्वामी संसदीय बोर्ड तय करेगा। स्वामी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो उनकी अपनी सोच होगी, अपनी निजी सोच होगी, अपनी निजी सोच के आधार पर वो बोलते रहते हैं। कई बार वो इस तरह के बयान देते हैं जो कंट्रोवर्सी में आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पार्टी का मत है, ऐसा नहीं। वो उनका निजी मत होगा, दिया होगा उन्होंने। अच्छा, मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला। क्यों? अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है, जरा वो याद तो करें। क्या वो 24 को लेकर कोई सिग्नल दे रहे हैं? कह रहे हैं कि आप मजबूत हो रहे हैं और एनडीए को सहयोगियों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले 5 सालों में 31 चुनाव हुए और सिर्फ 6 में आपको बहुमत मिला। 31 नहीं, अब 33 चुनाव हुए। 5 साल में 33 चुनाव हुए लगभग, और सिर्फ 6 में आपको बहुमत मिला। उदाहरण के तौर पर 2018 6 आम चुनाव हुए विधानसभा के और बीजेपी को 1 में भी बहुमत नहीं मिला। 2019 ऐसे ही 7 चुनाव हुए, बीजेपी को सिर्फ 1 में बहुमत मिला। 2020 2 चुनाव हुए, बीजेपी को 1 में भी बहुमत नहीं मिला। 2021 5 आम चुनाव हुए, बीजेपी को बहुमत 1 में भी नहीं मिला। और उसके बाद 2022 8 चुनाव हुए, बहुमत 5 में। 23 में 8 चुनाव हुए, बहुमत 5 में। और फिर उसके बाद आप कर्नाटक, हिमाचल भी चुनाव हारे। इसलिए आपको सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। यह आंकड़ा सही है या गलत? हाँ। मतदाता को पता है कि लोकसभा में किसे मत देना है, विधानसभा में किसे मत देना है, और सभी विधानसभाओं की अपनी तासीर है, अपनी तात्कालिक परिस्थिति होती है, उस आधार पर मत पड़ते हैं। और जहां हम कम मत पाते हैं, जहां हम पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं, वहां आप ही कहते हैं ना, चप्पा चप्पा भाजपा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर ये तो आप 33 चुनावों में से आप जो हैं सिर्फ 6 में ही बहुमत लेकर आए, तो फिर कैसे आप कहते हैं कि आप बहुत मजबूत हो रहे हैं? ऐसे तो नहीं होता है। कहीं यही आंकड़े तो स्वामी जी के बयान के पीछे आधार यही आंकड़े तो नहीं है? नहीं, आंकड़ों के आधार पर देखिए सरकारें नहीं बनती है, लेकिन हाँ, हमारे साथ वही दल आएंगे जो देश को, दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र में खड़ा करने का मादा रखते हैं या वैसी सोच रखते हैं। जो परिवारवादी है, जो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, जो देश के विनाश की कीमत पर अपनी रक्षा करना चाहते हैं लोग। अच्छा, वो परिवारवाद, ऐसे लोग नहीं दिखाई। आपने बहुत अच्छी बात कही, परिवारवाद। मुझे कुछ याद आ गया, बताइएगा, ये जेडीएस परिवारवादी है कि नहीं? जेडीएस हम परिवारवाद के विरोध में हैं। अच्छा, ये चिराग पासवान जो है उसे आप परिवारवाद की पार्टी मानते कि नहीं? चिराग पासवान, हाँ बिल्कुल, वो भी परिवारवाद से ही आया है। वो भी परिवार। अच्छा, अकाली दल को परिवारवादी मानते कि नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, आपके कहने से पहले कहा, लेकिन मानते अकाली दल भी परिवारवादी है? हमारी पार्टी की विचारधारा परिवारवाद के खिलाफ है। हाँ। उसके साथ सहमति जो रखेगा वो आएगा। अच्छा, मतलब ये है परिवारवादी, आपके यहाँ आएंगे तो परिवारवादी नहीं होंगे? हाँ, हम इसके साथ सहमति, अपनी विचारधारा, हमारा इत्तेफाक इसके साथ नहीं। अच्छा, यानी मतलब परिवारवादी नहीं, जैसे कि आपके साथ रहेंगे तो संस्कारी हैं और आपके खिलाफ रहेंगे तो वो भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, अजीत पवार के साथ हम सरकार बनाए थे, पर हाँ। शपथ लिए थे। नहीं है, मुख्यमंत्री फडणवीस जी के साथ शपथ लिया गया था।